हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट गिफन गुड के बारे में, जो कि एक मेरा अनुभव रहा है कि बच्चे अक्सर उसको पढ़ने के बाद भी इस कंसेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद में ये कन्फ्यूज़न आपके कभी नहीं रहेगी। तो देखिए, जैसा कि मैं पूछता रहा हूँ जब बच्चों को टीच करता हूँ तब कि गिफन गुड के बारे में पहले तुम बताओ क्या पढ़ के आए हो, तो जनरली वो कहते हैं कि जिस गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उस गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। तो मैं ठीक है ये कंसेप्ट कि जिस गुड्स का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड भी बढ़ती है, तो मैं उनको पूछता हूँ ऐसा क्यों होता है, तो वो पीछे चुप रह जाते हैं। आज हमें यही जानना है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ और फिर उसके अंदर जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके ऊपर वो रिसर्च पेपर से भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक कंज्यूमर है, उसके पास 100 रुपये बजट है। ठीक है, और दो गुड्स है जो वो ख़रीदना चाहता है। एक गुड्स है पोटैटो और दूसरा है पनीर। पोटैटो का जो रेट है वो 20 रुपये है और पनीर का जो रेट है वो 400 रुपये किलो है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पेपर पे। ठीक है, अब देखिएगा वो 80 रुपये का पनीर ले लेता है 200 ग्राम और 1 किलो पोटैटो ले लेता है 20 रुपये का। ले लिया, 100 रुपये में पूरा हो गया। अब क्या होता है, सपोज़ पोटैटो का जो रेट है वो 50 रुपये किलो हो जाता है। पोटैटो का रेट जब 50 रुपये किलो हो गया तो वाजिब सी बात है, एक कंडीशन अब और लगा रहा हूँ इसके अंदर, कि जो कंज्यूमर है वो वेरी पुअर कंज्यूमर है, गरीब कंज्यूमर है, राइट। तो देखिए क्या होता है इस सिचुएशंस में, वो क्या करेगा, जब पोटैटो का रेट 50 रुपये किलो हो गया तो वो पनीर ऑलरेडी एक लग्जरी आइटम के अंदर आता है तो वो 400 रुपये है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को फीलिंग लीजिएगा कि वो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेगा कि पोटैटो के कंपैरिजन में अभी भी पनीर बहुत महंगा है, 400 रुपये किलो है, और पोटैटो जो है वो 50 रुपये किलो हो गया। तो वो गरीब आदमी, गरीब कंज्यूमर क्या करेगा कि पोटैटो के ऊपर अपना 2 किलो पोटैटो खरीद लेगा, उससे काम चला लेगा, क्योंकि पनीर के लिए तो बहुत कम पैसे बच गए और 50 रुपये में पनीर तो बहुत थोड़ा आएगा। इसलिए वो क्या करेगा, पनीर को छोड़ करके पोटैटो खरीद लेगा। और इसका मीनिंग अब प्राइस बढ़ा पोटैटो का और उसका डिमांड भी ज़्यादा हो गया। ये जो कंसेप्ट है, इसलिए इस कंसेप्ट को हम कभी कभी ये बोल देते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ वायलेट हो गया। तो इसको हमने गिफन गुड बोला है कि गिफन गुड्स बेसिकली एक वो गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती है। समझ आया ना, कि लॉ ऑफ डिमांड जनरली कहता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, लेकिन कौन सी गिफन गुड हुई कि जो लॉ ऑफ डिमांड को, जो गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करे। तो अब एक बात देखिएगा, इस गिफन गुड इसको बोलने की बजाय इसने मार्शल ने भी अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1895 के अंदर भी इसको मेंशन्स किया है, और जो कि रॉबर्ट गिफन ने इस कंसेप्ट को दिया था कि जब ब्रेड का, और उन्होंने एग्जांपल लिया था कि देखिए जब गरीब तबका होता है या जब कोई इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, तो जब डाउन जाती है तो हमारी इनकम गिर जाती है। तो हमारी इनकम गिरती है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है जब इकोनॉमी डाउन जाती है, रिसेशन होता है या डिप्रेशन होता है, तो गुड्स के रेट बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे लग्जरी एक्सपेंडिचर को छोड़ करके जो नेसेसरी है उन पे हम वो परचेज करने लग जाते हैं। जर्नल से बात है, वो तो करना ही करना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब जिनके नेसेसरी के प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड भी बढ़ गया है, क्योंकि सिचुएशंस क्या क्रिएट हो गया, बहुत गरीबी आ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गिफन गुड का कंसेप्ट है वो बहुत रेयर अकर होता है, रेयर कंज्यूमर के साथ हैपन होता है। एक कंडीशन है पुअर कंज्यूमर के साथ घटित होता है। क्लियर है ना ये बात। तो मार्शल ने भी इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है, सैमुअलसन ने भी बात किया है इसके ऊपर, और बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट है, स्टिग्लिट ने भी इसके ऊपर दिया है। लेकिन मैं आपसे जो अब एक कंसेप्ट बड़ा 2008 के अंदर पेपर जो पब्लिश हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमिक
एसोसिएशन में, और इसको पब्लिश किया है रॉबर्ट जेनसन और मिलर ने ये 2008 के अंदर। इसमें मैं एक स्टोरी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उन्होंने उसको क्या बोला है। देखिए पेपर जो है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप भी इसको रीड कीजिएगा। लेकिन इस पेपर में क्या बात की गई है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब मिलर और जेनसन क्या कहते हैं कि देखिएगा, उन्होंने चाइना के ऊपर एक स्टडी किया है और उन्होंने कुछ कंज्यूमर के साथ स्टडी किया। वो मैं आपको इस डायरेक्ट एक एग्जांपल के थ्रू ही बोल रहा हूँ कि जो पोटैटो वाला एग्जांपल है, इसमें कंज्यूमर ने एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करवा दिया। लॉ ऑफ डिमांड जनरली होती है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, लेकिन कंज्यूमर ने उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, कंज्यूमर उसके अगेंस्ट चला है। तो ये गुड्स का कसूर नहीं है, यहाँ पर गुड्स को हमने नाम चेंज करें ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा इन्होंने गिवन गुड बोलने की बजाय गिवन बिहेवियर बोलना चाहा है कि हम इसको गिवन बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का ये बिहेवियर है। तो कंज्यूमर कभी कभी चलता चलता ऐसे बिहेव कर जाता है लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में, तो सम टाइम कंज्यूमर कैन वॉयलेट द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज द गिवन गुड। ठीक है, तो इन्होंने इसको एक गिवन बिहेवियर नाम दिया है। तो देखिएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसको आप पढ़िएगा। तो अब आई थिंक ये जो सिचुएशंस है वो आपके समझ आ गई होगी, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वेरी पुअर कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादातर लागू होता है। प्रैक्टिकली अगर हम कोई गिवन गुड खोजने चले, बहुत सारी बात है बच्चे एक्चुअल में कि अब मैं आगे की आप कोई गिवन गुड का नाम बताओ, नहीं, मैं कोई इकोनॉमिक्स के अंदर फिजिकली नाम डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गुड्स है वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स के सेंस में डिफाइंड होता है। फिजिकली हम कोई बायो के स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारी दृष्टि जो है वो इकोनॉमिक दृष्टि होती है गुड्स के पीछे। खैर मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये आगे बहुत लंबी खींची जाएगी। तो अब मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूँ, जिसलिए बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो में बार बार कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिएगा। बच्चे ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो मेरा क्लास होता है वो बहुत बिल्कुल बेस से स्टार्ट होता है, 5 घंटे का लंबा क्लास हो जाता है। तो उसके अंदर फिर इतना ज़्यादा डिटेल में और तुम्हारी और मेरी कनेक्टिविटी हो पाना। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो मैं देना चाहता हूँ उसको मैं बेचना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उसको संभाल के देना चाहता हूँ, ताकि तुम उसकी वैल्यू सिस्टम तुम्हारे अंदर आए और तुम्हें ये लगे कि हाँ इकोनॉमिक्स हमारे हृदय में आया है और हमारे जीवन में आया है, और हम हमारे समाज के अंदर वो बात समझा करके सोसाइटी को चेंज करेंगे। ऐसा इकोनॉमिक्स नहीं है कि बहुत सारा वीडियो बन गया, तुम देखो जहीं मैं कहीं हूँ, तुम वीडियो देखो अपना पेपर। दिस इज़ नॉट ए वे। इकोनॉमिक्स सिर्फ एक पेपर क्लियर करने का माध्यम नहीं है, जीवन है भाई ये। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने बच्चों का जो डिमांड है उसको देखते हुए हम लोगों ने मेरा बुकलेट है वो तैयार किया है, और आगे आने वाले दिनों में इन डेप्थ में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर वो बुकलेट जो कि मेरा बुक है उसका शॉर्ट पार्ट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा अभी। और उसके जो एक ऐसे कह सकते हो कि जो मेरा बुक आएगा उसके ये नोट्स हैं, राइट। तो उसके अंदर ये सारे बेसिक कंसेप्ट एक स्टोरी के माध्यम से बने हुए होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स होंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी फाउंडेशन कोर्स होंगे, और उसके आपको बहुत सारा वीडियो भी उसके साथ मिलेगा। और प्लस में मेरा इंटरेक्शन भी होगा, तुम्हारा वीक में 2 बार हम लाइव सेशन ले करके आपसे बातें करेंगे। फिर जैसे जैसे आप बेसिक से उठ करके जब थॉट प्रोसेस समझ आ जाएगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिर धीरे धीरे हम लोग उसको फिर मैक्रो मैनेजमेंट पे चले जाएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। कोई करंट की बात आ रही होगी उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये लगभग 2 महीने का प्रोसेस रहेगा वो वीडियो का जो आपको मिलेंगे, और वो बुकलेट आपके घर ऑर्डर हो जाएगी। तो उसके बाद आपको मैं चाहता हूँ कि मैं जिन बच्चों को भी मैं दूँ जो चीज़ें, उसका वो 100% उससे आउटपुट भी निकालूँ। ऐसा नहीं है मैंने दे दिया और आप पढ़ें तो उसका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस साइड में उतर रहा हूँ, लेकिन बहुत सरकी और बहुत एक स्टेप टू स्टेप इसके अंदर हम आएंगे। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा हम करेंगे। इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को समझें। जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ वो नेट से और भी कुछ गहरी है,
ठीक है। तो आप इस पेपर को और वो इसका जो गिवन गुड का जो कंसेप्ट है उसका जो नोट्स का एक जो फाइल है, एक पेज है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड करें और पढ़ें। इतना छोटा सा लॉजिक होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है, क्योंकि गरीब इंसान जब है लग्जरी चीज़ों को सब्सटीट्यूट करके और जो नेसेसरी गुड्स है उसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसकी मजबूरी हो जाती है उस पर खर्चा करना, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो जो मैंने हाइपोथेटिकली एग्जांपल लिया है वो और ये जो हेंशन का जो कंसेप्ट दिया है गिवन बिहेवियर, यस ये कंज्यूमर का ही बिहेवियर है, गुड्स क्या बिहेव करेगी, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।